नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का एक टाइप 12 है और टाइप 12 का भाग 2। अभी इस टाइप 12 में कई पार्ट बचे हुए हैं जो एसएससी लेवल के बहुत अच्छे सवाल हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगले भागों का इंतज़ार करें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य का जानते हैं हम, जो छपा रहता है मार्केट प्राइस, उसके लागत मूल्य का मतलब जिसे हम खरीदते हैं, लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। ये मैंने उसका कॉस्ट प्राइस मान, इस तरीके का मैंने सवाल आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब वो कह रहा है कि इससे 25% अधिक निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 100 का 25% मतलब 25 ही आएगा। 25 को फिर 100 में जोड़ेंगे हम, 125। कितना हो गया? 125 हो जाएगा। ये मार्केट प्राइस आ गया। अब इस पर छूट कितने की दे रहा है वो? इस पर छूट दे रहा है वो 10% की। तो इस पर जो छूट दे रहा है वो 10% की छूट दे रहा है। तो 10% निकाल दीजिए इसका, 125 का। 125 का 10% निकाल लीजिए या सीधा कर दीजिए 90/100। जीरो से जीरो काट दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप। 9×5 = 45 और 9×2 = 18 और 4 = 22, 9×1 = 9, 10 = 11। अब इसमें 10 लिखे हुए, एक अंक के बाद एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। ये हो जाएगा 112.5। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 112.5% है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि उसको लाभ कितने का हो रहा है। खरीदा 100 में था, बेच कितने में रहा है? 112.5 में। तो 12.5% का उसको लाभ हो रहा है उसको। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? उसको लाभ हो रहा है 12.5% का। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद, देखिए सवाल में थोड़ा सा घुमा हुआ है, ध्यान रखना। पहले सवाल में और इस सवाल में अंतर है, यह ध्यान से सुने और समझें। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। देखिए यहाँ पर लागत मूल्य नहीं दे रखा है, क्योंकि लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। इसमें सीधे ये कह रहा है कि किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो मान लीजिए कि किसी पुस्तक का जो मार्केट प्राइस था वो था 100। कितना था? 100 रुपये था। अब जो छूट देंगे वो मार्केट प्राइस पर ही तो देंगे। तो कोई पुस्तक विक्रेता मतलब किसी पे से खरीदने के लिए जाए, 25% की छूट प्राप्त करने के बाद, तो उसने कितने में खरीदा? उसने फिर उसको 75 रुपये में खरीदा उसने। और बेचा कितने में उसने? सेलिंग प्राइस कितने में किया? 100 रुपये में ही बेचा उसने, क्योंकि कह रहा है वो कि उसके अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो आप खुद देख रहे हैं हम, लाभ कितने का हो रहा है उसको, हमें दिख रहा है लाभ कितने का हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। तो उसको जो लाभ हो रहा है वो 25 रुपये का हो रहा है। तो अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे 25 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 75 पे हो रहा है, और इंटू के 100। 25 से 25, 25 या 75, 100 में मैं 3 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 33, सही 1/3%। डी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रही है, इसका मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना रहा है? उसका मार्केट प्राइस रहा है 100 रुपये। अब 30% की छूट के बाद
अब इस पे क्या दे रही है, 30% की छूट दे रही है। तो 30% की छूट के बाद कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 70 रुपये। इस पे क्या दिया उसने, 30% की छूट। छूट पर कॉस्ट प्राइस 70 रुपये होगा। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, अंकित मूल्य कह रहा है, अब अंकित मूल्य पे बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये। तो लाभ कितने का होगा उसको, 30 रुपये का होगा। तो इसको लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तीस का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 70 पे हो रहा है, और इंटू के 100, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। ये हो जाएगा 300/7। इसको लिख लेंगे 42 सही 6/7%। डी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही है। अभी इस पार्ट टाइप 12 के कई सारे भाग बचे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी लेवल के। इसलिए आप वीडियो को, अगले आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।